होती है वो सब चीजें मैंने करीब से महसूस की। ये बच्चा देख रहे हैं आप इसको जानते हैं? ये नापा सर का है। इसकी मां अस्पताल के अंदर आई थी, अब इसकी मां का साया इसके सर से उठ गया, स्वस्थ एकदम। उसके बाद में भी अगर घरों में बैठे रहे तो आने वाला समय माफ नहीं करेगा। आज ये बच्चा अनाथ हुआ है, कल आपके बच्चे भी अनाथ होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये लड़ाई मुझे तकलीफ किस बात की होती है? मेरा काम इस जिले के अंदर कहीं रुकता नहीं है, लेकिन लोगों का जमीर मर चुका है, लोग घरों पर सो रहे हैं, लेकिन आपके घर का कोई मरेगा तो भी रामनिवास कुकड़ा तैयार खड़ा रहेगा। ये जबान देता हूं आपको, लेकिन जमीर को जगाएं, ये निवेदन करना चाहता हूं। इसका नाम हरीश है, इसकी मां थी कमला, जो अस्पताल के अंदर आई थी एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए। इलाज में लापरवाही के चलते इस बच्चे के सर से मां का साया उठ गया। हम लोग लड़े, वहां धरना दिया, प्रदर्शन किए। आप कहां थे? आप अपने घरों में थे। मैं किन लोगों को कह रहा हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से घर पर बैठे मेरी बातें सुन रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, आज ये बच्चा अनाथ हुआ है, कल आपका नंबर आएगा, ये तय, अगर आप इसी प्रकार से तमाशा देखते रहे। इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पीबीएम कैसी अस्पताल, जहां पूरे बीकानेर संभाग के लोग अस्पताल के अंदर आते हैं इलाज करवाने के लिए। पिछले 2.5 महीनों के दौरान 1500 ऐसे लोग जिनके हमने व्यक्तिगत काम करवाए हैं। 100 मरीज ऐसे जो 3 महीने से चक्कर लगा रहे थे, जिनके ऑपरेशन नहीं हुए, उनके कंधे पर हाथ रख के उनके ऑपरेशन करवाने का काम किया पिछले 2.5 महीनों के अंदर। 200 ऐसे मरीज जिनको डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी 10,000 से 12,000 की, 15,000 की, वो दवाइयां अस्पताल में नहीं थी। वो दवाइयां कहा बाहर से मेडिकल से लेके आए, और वो गरीब परिवार का व्यक्ति था। अस्पताल प्रशासन से बात करके उन 200 मरीजों को वो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध करवाने का काम हमने किया पिछले 2.5 महीनों के अंदर। 500 ऐसे लोग जो वार्डों के अंदर पड़े थे, जिनके टाकियां पड़ गई शरीर पर, पट्टियां तक नहीं हो रही थी, उन 500 लोगों के कंधों पर हाथ रख करके उनका इलाज हमने करवाने का काम किया है। 300 ऐसे लोग जो जांचों के लिए धक्के खा रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, ऐसे 300 लोगों की जांचें करवाने का काम हमने इन 2.5 महीनों के अंदर किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अस्पताल के क्या हालात है? पीबीएम केवल अस्पताल नहीं है, बीकानेर संभाग की जीवन रेखा। जब जरूरत पड़ती है आदमी भाग के पीबीएम आता है। आज हालात कैसे कर दिए? अस्पताल के अंदर सुई नहीं है, अस्पताल में ग्लव्स नहीं मिलेंगे, अस्पताल में दवाई उपलब्ध नहीं है। आप जिस प्रकार से चुप बैठे हैं, आप चुप रहे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 5 साल बाद आपको मांचे का भी किराया पीबीएम अस्पताल के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कमजोर हैं, घर पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हालात क्या हो रहे हैं? अस्पताल के अंदर आईसीयू में बिजली नहीं है, जो मरीज गंभीर स्थिति के अंदर वेंटिलेटर पर पड़ा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो मशीनों के सहारे इस दुनिया के अंदर जिंदा है, उसके आईसीयू के अंदर बिजली चली जाती है। एक्सरे करवाने के लिए मरीज चला जाता है, बिजली चली जाती है। वार्डों के अंदर पंखे बंद पड़े, वार्डों के अंदर कूलर बंद पड़े, शौचालय बंद पड़े, पीने के लिए पानी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? ये पर ताला लगा मिलेगा कि यहाँ केवल मंत्री की औलाद और किसी बड़े व्यापारी की औलाद का ही यहाँ पर इलाज होगा। वो समय भी बहुत